आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। So good evening all the reporters and members present here, and my dear president, my colleagues, member Naradko Vidar, welcome you all. I, Sahil Tiwari, Vice President Naradko Vidar and founder and CEO Nile Group and Chairman of Conference The Pride of Real Estate Award 2024. Thank you for all of you the present here. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि 2022 में हम लोगों ने द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड रियल एस्टेट अवार्ड जो कि विदर्भ के 11 सिटी में हम लोगों ने किया हुआ था, और उसी के सक्सेस के बाद एक बार फिर से हम लोग द प्राइड ऑफ रियल एस्टेट अवार्ड के नाम से 2024 में हम लोग ये अवार्ड करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने बिल्डर, लैंड डेवलपर्स की कैटेगरीज रखी थी, सेल चैनल पार्टनर की। इस बार 2024 में हम लोग काफ़ी सारी कैटेगरीज के साथ में ये अवार्ड लेकर आ रहे हैं, और ये सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट अवार्ड होने जा रहा है जो कि नागपुर में होने वाला है। अक्टूबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको। जैसे भी हम लोग के गेस्ट की डेट फाइनल हो जाएगी हम लोग डेट अनाउंस करेंगे। इसकी कैटेगरीज के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स, चैनल पार्टनर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और एंसिलरी सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो भी हमारे रियल एस्टेट में काम करती है, जैसे वास्तु वाले हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ऐसे काफ़ी सारी कैटेगरीज हम लोगों ने रखी है, जिसमें 66 प्लस कैटेगरीज और 100 प्लस अवार्ड्स हम लोगों ने इस अवार्ड के अंदर में रखा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा और एक बहुत शानदार अवार्ड होने जा रहा है। इसके नॉमिनेशंस के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट रखी है, जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को प्रेस रिपोर्ट में दी हुई है। उस वेबसाइट पे जाके पूरे गाइडलाइन दी हुई है कि नॉमिनेशन की गाइडलाइन क्या है, जूरी की गाइडलाइंस क्या हुआ है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। तो इससे यहाँ से सभी लोग वेबसाइट पे जाके नॉमिनेशंस कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट सर मिस्टर घनश्याम ढोकले जी से कि वो इस अवार्ड के बारे में 2 शब्द बोले और हमारे रिपोर्टर को गाइड करें। हेलो, ऑडिबल है? सबसे पहले यहाँ उपस्थित मीडिया व पत्रकार साथियों को मेरा विनम्रता के साथ अभिवादन। आप हमेशा की तरह नरड़को विदर्भ के साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से साथ देते हैं, उसी तरीके से आज भी आप हमारे साथ खड़े दिखते हैं। दोस्तों, पिछले साल या 2022 में जब हमने पहला एडिशन किया था, जिसका नाम था प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड्स, जिसका नाम अब चेंज होके प्राइड ऑफ रियल एस्टेट अवार्ड कर दिया गया है। इसके 2 प्रमुख रीज़न थे। एक, रियल एस्टेट का जो दायरा है वो हमने सही मायनों में अब इस अवार्ड के साथ कैप्चर करना चालू किया है। जैसे कि आप देख पाएंगे, पिछले साल सिर्फ बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स और उनके कस्टमर्स और सेल चैनल पार्टनर, ये ही 4 कैटेगरी प्रमुख थी। मगर इस साल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट और अदर कंसल्टेंट भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे रियल एस्टेट से जुड़े हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो एजेंसीज इन्वॉल्व रहती है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि लिफ्ट कंसल्टेंट इन्वॉल्व रहता है, इन सब को भी इस बार कैटेगरी नॉमिनेट की गई है। दोस्तों, आप ये जानते हुए अति आनंदमय और हर्षित महसूस करेंगे कि इस साल के इस अवार्ड में ना कि नॉमिनेशन की कैटेगरी बढ़ाई गई है, बल्कि इसकी भव्यता और इसका कंप्लीट ढांचा भी बहुत बुनियादी तौर पे मजबूत किया गया। जैसे कि पिछले साल भी जो इसका चयन जो समिति थी, चयन समिति थी, यानी जिसको हम कमेटी बोलते, जूरी कमेटी, वो जूरी कमेटी को भी हमने इस बार इस लेवल पे लेके गए हैं कि समझो कोई नागपुर से नॉमिनेट कर रहा है तो पूना के कंसल्टेंट उसको
वेरीफाई करेंगे। अगर पूना से कोई नॉमिनेट कर रहा है तो नागपुर वाला कंसल्टेंट यानी नागपुर का ज्यूरी मेंबर उसको सर्टिफाई कर रहा है। इस तरीके से हमारा आदमी को अवार्ड दो, मेरे दोस्त को अवार्ड दो, मेरे भतीजे को अवार्ड दो, ये ज़्यादा पैसा दे रहा है इसको अवार्ड दो, ये सब पिछले साल जैसे हमने अवॉइड किया था, इस साल भी हमने इसी तरीके से इन सब प्रणालियों को अवॉइड करते हुए निष्पक्ष और समृद्धपूर्ण और एक निष्ठावान तरीके से जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को यानी इस अवार्ड को हम जिस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, उसमें एक नावीन्यपूर्ण बात ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हमने ये भी इंश्योर किया है कि लोगों को ज़्यादातर समय मिले स्क्रूटिनी करने को। जैसे कि आपने पिछले साल देखा होगा, हमने अवार्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 1.5 महीने पहले, मगर इस साल हमने ठीक 5.5-6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 महीने का नॉमिनेशन पीरियड दे रहे हैं ताकि जूरी मेंबर्स को स्क्रूटिनी करने में, इवैल्यूएट करने में आसानी हो। और आप लोगों को हम लोग बताते हुए बड़े आनंद से समा नहीं रहे, क्योंकि ये पिछले साल जो हमने अवार्ड किया था वो विदर्भ लेवल तक ही था, मगर इस बार हमने वो सेंट्रल इंडिया लेवल पे लेके गए हैं। और आपको मैं बड़े निष्ठता के साथ बताना चाहता हूँ, इसमें पूना के डेवलपर्स, उसमें बाद एमपी, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ तेलंगाना के डेवलपर्स और कंसल्टेंट्स, जितनी भी एंसिलरीज इंडस्ट्रीज है वो सब नॉमिनेट करने वाली है। ये एक ऐसा शो रहेगा, एक ऐसा अवार्ड शो रहेगा जो नागपुर कर या विदर्भ हमेशा याद करता रहेगा। और इसी के साथ एक मजबूती के साथ एक ऐसे अवार्ड का शुभारंभ होने जा रहा है जो कि विदर्भ लेवल पे होगा, सेंट्रल इंडिया की कैटेगरी होगी, पर इसका रिकॉग्निशन पूरा देश सुनेगा, लिखेगा और हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, आप सब पत्रकार लोग इस अवार्ड में अपने तरीके से, अपने तरीके से और अपने लेवल पे इस पे अपना सहयोग दीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कुणाल पटोरी जी को कि वो आपको एड्रेस करें। सगळ्यांना नमस्कार। तशी संपूर्ण माहिती आमचे उपाध्यक्ष श्री साहिल तिवारीजी आणि आमचे अध्यक्ष, मी बादल माटे सरांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी मंचावर यावे। बादल माटे, तर बादल माटे साहेब आमचे संस्थापक सचिव आहेत सर। तर अशी संपूर्ण माहिती आमचे अध्यक्ष महोदयांनी पण दिलेलीच आहे। महत्त्वाचं काय, नरेडको काय, नरेडको इज नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउन्सिल, आणि हे बिल्डरच्या आणि डेव्हलपरच्या हितासाठी काम करतं, बरेच वर्षापासून काम करतं। ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आमचं प्रेझेन्स आहे आणि हे अवॉर्ड ठेवणे करणे हे नागपूरकरांसाठी खूप प्रतिभाची गोष्ट आहे। मी तुम्हाला सांगतो, मागच्या वेळेस जे अवॉर्ड झालं होतं, आपण थोडंसं जर शांत असलं तर आपण त्याला येतो। मागच्या वेळेस जे अवॉर्ड झालं होतं ते एवढं ट्रान्सपरन्सीने आम्ही केलेलं होतं, हे कन्सेप्ट नाईल डिजिटेकने केलेलं आहे। आणि एक एक गोष्ट अवॉर्ड देताना त्याच्या सँक्शनिंग प्रोसेसपासनं त्याच्या फायनल एक्झिक्युशन पर्यंत ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला डॉक्युमेंटेड फॉर्म मध्ये लागतात, त्या सगळ्याचं डॉक्युमेंटेशन आपल्या आधी सेटल होत आहे हो का, त्या सगळ्यांचं डॉक्युमेंटेशन आपण मागच्या वेळेस पण सुशिक्षितपणे, नियोजितपणे राखलेलं आहे, समजलेलं आहे। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य हे आहे की हे अवॉर्ड जे आपण करतोय त्या अवॉर्डची A to Z सगळी स्क्रुटिनी आपण करतोय, सगळ्या गोष्टी आपण करतोय, सगळ्या ज्युरीजला जे रिस्पेक्टेड ज्युरीज आहेत त्यांना आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यांच्याकडनं स्क्रुटिनी करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि फायनली ज्यांना हे अवॉर्ड मिळेल त्यांना आपण डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय। तर आपण सगळे ते आलात आहेत, त्या माध्यमातून आपण या कार्यक्रमाला, या आपण सगळ्या मोठ्या अवॉर्ड सेरेमनीला जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी, हीच त्याच्या पार्श्वभूमीची मागची पार्श्वभूमी आहे। नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउन्सिल हे भारतातलं वन ऑफ द मोठं असं संघटन आहे जे बिल्डर आणि डेव्हलपर हितासाठी काम करतं आणि खूप चांगल्या प्रमाणे आमच्या अध्यक्षतेखाली, आमच्या व्हाईस प्रेसिडेंटच्या
याच्या खाली आपण याला खूप चांगल्या प्रमाणे काम करणार आहोत. त्याच्यामुळे आता अवॉर्डच्या सगळ्या डिटेल्स याच्या कॅटेगरीज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आहे, लँड डेव्हलपर आहे, सेल्स चॅनल पार्टनर आहे, आर्किटेक्चर आहे, इंटेरियर डिझायनर आहे, अँसिलरी सपोर्टिंग प्लेअर आहे, याचे लॉग इन डिटेल्स पण तुम्हाला दिले आहे, कसं अप्लाय करायचं हे पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे याला तुम्ही मॅक्झिमम प्रसिद्धी द्यावी हेच नरेडकोच्या बिहाफने आपल्या सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, विनंती आहे. आपण सगळे इथे आलात आणि आपण सगळ्या या इव्हेंटला कव्हर करणार आहात त्याच्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार आणि धन्यवाद. थँक्यू. कि प्रॉपर नॉमिनेशन हो और प्रॉपर उसकी स्क्रूटनी हो और हम लोग जजिंग करने में हम लोगों को और हमारी जूरी टीम को भी इजी जाए. हम लोग ये प्लान कर रहे हैं अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में. जैसे भी हम लोग को डेट्स मिल जाएंगी हमारे गेस्ट की हम लोग ये अनाउंस करेंगे. नहीं हाँ, बट अक्टूबर नवंबर में फाइनल है. डेट कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही डेट कंफर्म होगी हम लोग अनाउंस कर देंगे. बट अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक में है. अवार्ड ही रहेगा सर, कैश प्राइज नहीं रहेगा उसमें. करीब 200-250 के अराउंड हम लोग का एक्सपेक्टेड है कि नॉमिनेशन आएंगे. इसका ऑनलाइन क्या बोले थे सर आप? ऑनलाइन इसकी वेबसाइट दी हुई है theprideofrealestateaward.com करके. उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं पे सारी प्रोसेस आपको नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह आप डाउनलोड करके वहाँ से फिल करके आप नॉमिनेट कर सकते हैं. यस, कोई भी कर सकता है. ये सिर्फ नेरेडको के लिए नहीं है. ऑल द बिल्डर्स जो भी किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे या फिर नहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वो भी यहाँ पे नॉमिनेशन कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजर नेरेडको पैकी एनीबडी कैन पार्टिसिपेट. नॉमिनल फीस है उसकी, रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 प्लस GST है. यस सर, चीफ गेस्ट सेंट्रल से भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं और महाराष्ट्र स्टेट से तो रहेंगे CM, डिप्टी CM हीरानंदानी जी भी रहेंगे. यस, वो तो डेफिनेटली वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन हैं तो वो तो रहेंगे इसमें. सर एक सवाल है, जो आपने जो डेवलपर लोगों का एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल पर प्रोग्राम रखा हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम को जो लाया हुआ है TN चंद्रशेखर, आप उस TN चंद्रशेखर को गेस्ट करके बुलाएंगे और जितने भी डेवलपर से इसमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा. तो आपने ऐसी कुछ योजना बनाई है? ऐसे भी कुछ चंद्रशेखर इम्पोर्टेंट है, उसको बुलाना बहुत जरूरी है. नहीं बुलाएंगे सर. ऐसे भी कुछ स्पीकर्स हम लोग बुलाएंगे कि जो हमारी इंडस्ट्री को मोटिवेट कर सके. यस प्लीज. और किसी के कोई क्वेश्चंस है? यस सर. सर खुशी तो ऐसा है कि जब हम लोगों ने पहली बार किया था तब हम लोगों ने ये सोचा था कि रियल इस्टेट अवार्ड कभी भी होता नहीं है. जब भी कोई अवार्ड्स आप सुनते होंगे तो वो मल्टीपल कैटेगरीज में अवार्ड्स होते हैं. बट मैं बताना चाहूँगा कि रियल इस्टेट में जो बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स काम कर रहे हैं, आज लोगों के घर का सपना पूरा करते हैं, कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन उनको मिलना चाहिए. ये मेरे मन में हमेशा से रहा. और हम लोगों ने जब ये डिस्कशन किया, जब भी फर्स्ट टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टैब्लिश हुई, तब सब लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और तब हम लोगों ने पूरी टीम ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया. और वो पहली बार में इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ कि अब हम लोगों ने सोचा है इसको हर साल या फिर 2 साल में एक बार ज़रूर करेंगे हम लोग. अभी 350 प्लस है. यस, नेरेडको विदर्भ के ऑल ओवर इंडिया में तो 10,000 प्लस है. कितने जुड़ सकते हैं, यानी नॉमिनेशन बोल रहे हैं आप? 200 से 250 नॉमिनेशंस की एक्सपेक्टेशंस है हमारी. सर अभी मेंबर्स फाइनल नहीं किया हुआ है. जैसे भी फाइनल होगा वो हम लोग अनाउंस करेंगे. हाँ, इसके लिए सर आप गाइड करिए. सर देखिए, जूरी मेंबर्स, टोटल जूरी मेंबर्स आर नॉट फिक्स. द रीज़न मैं आपको समझाता हूँ. पर जूरी के चेयरमैन हमेशा आर्किटेक्चर काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं आज वो ही रहते हैं. और हमारी ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है क्योंकि आर्किटेक्चर काउंसिल यानी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड आर्किटेक्चर काउंसिल के जो अध्यक्ष है वही जूरी के अध्यक्ष है, ये हमारी मान्यता है. और वो उन्होंने यस बोल दिया है.
इसी तरीके से हम जो सिटी वाइज कंसल्टेंट ले रहे हैं, तो किस सिटी का कितना नॉमिनेशन आता है उस बेसिस पे हम वो फाइनल लिस्ट बनेगी। Yes. इसीलिए हम आपको फाइनल काउंट नहीं बता पा रहे, मगर आपको अगर जानना है तो नागपुर से जूरी में 7 लोग ऑलरेडी है, जैसे एक इंटीरियर डिजाइनर, एक आर्किटेक्ट, एक बिल्डर, एक लैंड डेवलपर, एक आर्किटेक्ट, यानी इस तरीके से एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इस तरीके से 7 नागपुर से ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। वैसे ही अगर आप जानना चाहेंगे तो एमपी में भी हम 2 लोगों से बात कर चुके हैं, सिर्फ लेटर हेड का एक्सचेंज होना बाकी है। रही बात आप पूछ रहे थे कि ये अवार्ड की किस लेवल पे, जैसे देखिए एक आदमी को जब अवार्ड मिलता है तो वो रिकॉग्निशन किस आदमी, 3 चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किस पर्पस के लिए उसको मिल रहा है, किसके हाथ से मिल रहा है और किस लेवल पे मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पहला लेवल इस लेवल का है कि आपने जो फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड देखते हो ना, उस लेवल का ये अवार्ड फंक्शन रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री का आईफा अवार्ड जिस लेवल पे रहता है उस लेवल का रहेगा। सेकंड, हमने ट्रांसपेरेंसी ऐसी रखी है, किसी ने भी बोला कि 12,000 दे दिए सर मेरे को अवार्ड दे दो, तो आंसर इज नो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नॉमिनेशन आने के बाद जूरी जो डिसाइड करेगी उसी को अवार्ड मिलने वाला है। अगर सर ये पेड होता ना तो 250 की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अवार्ड बराबर 30 अवार्ड में बट के खत्म हो जाता, टाइम भी कम लगता, इतने अवार्ड बांटने को टाइम बहुत लगता। पिछले बार आपको याद होगा, सॉरी आई एम टेकिंग इन यू बिटवीन, देवेंद्र फडणवीस जी ठीक 47 मिनट खड़े होकर अवार्ड दिए थे। आप में से जो वहाँ पे उपस्थित थे उन्होंने देखा होगा, देवेंद्र जी 47 मिनट खड़े होकर अवार्ड बांट रहे थे। इस साल उनको 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अवार्ड की क्वांटिटी भी बढ़ गई। पिछले साल हमने 47 अवार्ड्स दिए थे, इस बार वो टोटल कैटेगरी 78 प्लस है, 78 प्लस, 100 प्लस हो गया, यानी हो सकता है वो 100 के भी पार जाए।